हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही सेम चैप्टर जो है ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड जो है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने अपना जो चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत। अब हमने फर्स्ट यानी कि ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, ग्रेटर हिमालय। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ तक, यानी कि हमारे हिमाद्री वाला टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया था। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमने देखा था कि हिमालयन माउंटेन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन्स के बारे में इमेज भी दिखाई गई थी कि फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता कैसे है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हिमालयन पीक्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं और उनकी कंट्री भी दी हुई है। इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है। पहला ये ध्यान रखना, 5 जो हिमालयन की माउंटेन पीक्स हैं वो इंडिया में लाई करती हैं और 5 जो है वो नेपाल में है। टोटल 10 माउंटेन पीक्स हैं ये। जो सबसे ऊंची है वो है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो कंचनजुंगा है जो इंडिया के अंदर सिक्किम स्टेट में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है। इसकी जो हाइट है वो याद करने का तरीका बहुत ईजी है, 8848 मीटर्स हाइट है इसकी। ऐसे ही कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, गरुला मंदाता, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स पीक हैं जिनमें से 5 इंडिया में है और 5 नेपाल के अंदर है, ठीक है। इसकी इमेज आपको मैं अभी शो कर देती हूँ, आप उसमें देख लेना, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर systematically in the nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is a perennial snow-bound and a number of glaciers descend from this range. अब देखो जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय बेसिकली मतलब ऐसे लगातार बनी हुई एक नेचर का इसका जो नेचर है वो लगातार चलती हुई माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसका जो कोर है, यानी कि इसका जो पार्ट है वो बेसिकली कौन से मिनरल से बना है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाएगा तो यहाँ पर ना बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जिनसे निकलने वाली बहुत सारी रिवर्स जो है वो नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं और अच्छा खासा वाटर का, फ्रेश वाटर का सोर्स भी है। अब यहाँ पर आपको लिखा है फाइंड आउट द नेम ऑफ द ग्लेशियर एंड पासेस लाई इन द ग्रेट हिमालय, द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द रेंज लाई टू द साउथ ऑफ द, पहले हम एक बार मैप देख लेते हैं कि मैप के अंदर क्या है। देखो इस मैप के अंदर ये जो एरिया दिखाई दे रखा है ना, ये ब्राउन वाला जो एरिया दिखा रखा है लाइन टू लाइन, ये सारा का सारा हमारा द हिमालयन माउंटेन्स वाला रेंज है। देखो नागा पर्वत यहाँ पर है, दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे, गरुला मंदाता, मानसरोवर लेक दिखाई दे रही है, नंदा देवी दिखाई दे रहा है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ये सारी की सारी माउंटेन्स पीक है, ठीक है। द रेंज लाई बिटवीन द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। अब देख लेते हैं हिमाद्री के नीचे, यानी कि हिमाद्री के अगर हम थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको हिमाचल वाला एरिया दिखाई देगा। इसे लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेसर हिमालय अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पूरी इंडिया में लोग स्नो को देखने के लिए दिसंबर जनवरी के मंथ में माउंटेन्स वाले एरियाज़ पे जाना पसंद करते हैं और इस टाइम पर उनका वहाँ का मौसम काफ़ी डिसेंट प्लीजेंट होता है काफ़ी। द रेंज आर मेनली कंपोज ऑफ हाई कंप्रेस एंड अल्ट्रेट रॉक। द एल्टीट्यूड वेरी बिटवीन 3700 मीटर्स एंड 3700 एंड 4500 मीटर्स एट द एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर। यहाँ पर जो माउंटेन पीक्स की ऊंचाई है वो 3700 से 4500 के बीच में दिखाई देगी मीटर में, और उनकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक की होगी। अब आ जाता है पीर पंजाल रेंज जो है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, और फिर धौलाधार जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ पर ना सारे के सारे हिल स्टेशन हैं, जो फेमस हिल स्टेशन है ना वो सारे के सारे लेसर हिमालय के अंदर आ जाते हैं। जैसे कुल्लू मनाली हो गया, कश्मीर वाला हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सारी जो अच्छे खासे बहुत ब्यूटीफुल मतलब माउंटेन्स वाले हिल स्टेशंस हैं ना वो सारे के सारे लेसर हिमालय के अंदर आते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड, ये फाइंड आउट दे रखा है। तो हमें ये पता चल जाता है कि जितनी माउंटेन पीक्स हैं वो हिमाद्री वाले रीजन में आएंगी, जितनी भी हिल स्टेशंस हैं वो लेसर हिमालय वाले हिमाचल वाले रीजन में आएंगे। अब हम देख लेते हैं शिवालिक, यानी कि ऊपर से जब नीचे की तरफ आओगे तो आपको शिवालिक सबसे लास्ट वाली रेंज है हिमालय की। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज शिवालिक। जो शिवालिक रेंज है वो सबसे नीचे आएगी और ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नहीं है। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, देखो यहाँ पर मैप भी दिखाया हुआ है, आगे देख लेते हैं।
width of 10 to 15 kilometer and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. This range are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main. अब देखो ये जो एरिया है शिवालिक वाला एरिया, यहाँ पर ना बहुत सारे सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको, जो कि रिवर्स के थ्रू नॉर्दर्न माउंटेन्स की जो रिवर है, यानी कि हिमालयन माउंटेन्स में से निकलने वाली जो रिवर हैं उनके सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है. Himalayan range located further north. The valley are covered with the thick gravel and alluvium. ये जो वैली है इसमें ग्रेवेल और एलुविलियम सॉइल अच्छी खासी आपको डिपॉजिट देखने को मिलेंगे क्योंकि वो सेडिमेंट्स होते हैं. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स. देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स. अब समझो ये क्या है. लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं लंबी लंबी. लेसर हिमालय यानी कि हिमाचल और शिवालिक के बीच का जो एरिया होगा, पहाड़ों के बीच में एक एरिया बना होगा, उसे दून्स कहते हैं. ठीक है, वैली टाइप होता है वो. वहाँ लोग घर बना सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकते हैं. वहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. वहाँ पर आपको एक पिक्चर शो हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर. इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि दून्स कैसे फॉर्मेशन होता है. लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया होता है वैली वाला, उन्हें दून कहा जाता है. देहरादून भी ऐसी ही जगह पर बसा हुआ है जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है. ठीक है, तो इसमें आज वाली क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं. इसके आगे की जो चीज़ें हैं ना उसके अंदर भी ये देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल जो वेरिएशन है ये रिवर्स की, हिमालयन माउंटेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहले है माउंटेन के बेसिस पर, यानी कि लैटिट्यूडनल बेसिस पर डिवीजन है उसका, और एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है. अब इसमें आगे लॉन्गिट्यूडनल में ये देखेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स जो हैं वो हिमालयन माउंटेन्स को डिवाइड करती हैं अलग अलग एरियाज़ में. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो 9th क्लास के अंदर है. ओके, बाय बाय.